ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 136वें कन्वोकेशन तकरीब में आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब में कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने कदीम ज़माने से खिदमत, इंतज़ामिया, इंसाफ, कोई भी शोबा हो, हर महकमे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हमेशा अपना ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी के अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को आज के चैलेंज के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को हर शोबे में नुमाइंदगी करने के लिए तैयार करना है। अब टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का म्यार बदल गया है। दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से 3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वो कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई। वज़ीर आला ने मशहूर कवि कुमार विश्वास को भी डिग्री से नवाजा। तकरीब के दौरान 2024 में पास होने वाले यूजी और पीजी तलबा को डिप्लोमा दिया गया, जबकि कन्वोकेशन में होनहार तलबा को भी मेडल दिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ की तैयारियों का जायज़ा लेने के साथ ही महाकुंभ के लिए 238 करोड़ रुपए से ज़ायद के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का मानवन भी करेंगे। इन प्रोजेक्टों में महाकुंभ को साफ और महफूज बनाने वाले मुख्तलिफ आलात के साथ साथ नगर निगम में नौतश्कील कंट्रोल रूम का इफ्तिताह भी शामिल है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल यूपी असिस्टेंट फॉर फॉरेंसिक साइंस के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का कल इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेहतर हुकूमत की पहली शर्त कानून का राज कायम करना होता है। गुज़िश्ता 7.5 बरसों में उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ कानून का राज का क़याम किया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क और बैरून ममालिक में भी आज रियासत के कानून राज की बात हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि तकनीक की मदद से तरक्याती काम तेज़ी से हो रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों को रोकने के लिए तकनीक का मुस्बत इस्तेमाल करना होगा। रियासती स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के वजीर रविंद्र जायसवाल ने कल ऑनलाइन ई स्टैंप सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का आगाज़ किया, जो पहली बार यूपी में वाराणसी में शुरू हुआ। इस मौके पर जनाब जायसवाल ने कहा कि अब कोई भी 100 रुपये तक के स्टैंप खुद ही प्रिंट कर सकता है। अभी ये निज़ाम 100 रुपये के स्टैंप के लिए किया गया। इस निज़ाम के तहत रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाले डॉक्यूमेंट जैसे हलफनामा, मुआवजे का बॉन्ड, आम कर्ज का मुआहदा वगैरह आसानी से तैयार किया जा सकता है। संभल में हुए तशद्दुद के बाद अब हालात तेज़ी से मामूल पर आ रहे हैं। कल से स्कूल और बाजार खुल गए। हालांकि इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर 30 नवंबर तक ज़िले से बाहर के आने वाले लोगों पर पाबंदी आयद कर रखी है। मुरादाबाद के सिटी कमिश्नर अंजने कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस फसाद करने वालों की पहचान कर रही है। मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के अहकाम भी दिए। संभल में अब हालात सामान्य हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, सामान्य जनजीवन आमतौर पर चल रहा है। पुलिस द्वारा जो उपद्रवी तत्व हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। उससे पूर्व लोगों से बातचीत करके प्रयास किया जा रहा है, लोगों से सहयोग भी मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, अफवाहों के कारण किसी तरीके की घटना न घटित हो और लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, इसलिए भी लोगों से बातचीत जारी है। तो फिलहाल स्थिति एकदम सामान्य है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज अलसूब एक सड़क हादसे में 5 डॉक्टर जाँ बहक हो गए। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दूसरे लेन में ट्रक से टकरा गई। मरने वालों में 3 पीजी डॉक्टर और 2 टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं। स्कॉर्पियो में 6 अफराद सवार थे। 5 की मौके पर ही मौत होगी, जबकि एक की हालत तशवीशनाक है। महलूकीन डॉक्टर मिनी पीजीआई सैफई कॉलेज से पीजी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को झपकी आने और ओवर स्पीड की वजह से हादसा हुआ। ये लोग शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। एक दीगर हादसे में गुज़िश्ता रात कौशाम्बी के चरवा थाना हलके के उदातू ससुर खदेरी नदी में अचानक कार गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को पुलिस ने अस्पताल में दाखिल करा दिया। सभी एक शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।